से हम लोग का यही मांग है। बाबा गोरखनाथ से हमारी यही विनती, हाथ जोड़ के विनती हम करते हैं कि हमारी जमीन हमको चाहिए। अगर आप हम लोग अब से अपना झुग्गी झोपड़ी डालकर उसमें रहेंगे, हमारा जमीन हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर नहीं है। हम भैया हम खुद गारा माटी करके अपना घर बनवाए थे, हम खुद अपने हाथ से गारा माटी दिए थे। हमारे आदमी गारा माटी का काम करते हैं। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे, हम कहाँ इस धूप में कहाँ रहेंगे? हम यहाँ छपिया में किराए के मकान में रह रहे हैं। कितना लगा के मकान बनाया था आपने? कितना लगा? 80-90 हजार रुपया लगाए, टीन टप्पल डालकर हम उसमें रह रहे थे। हमारा सामान रोड पे निकाल कर फेंक दिए थे। देख सकते हैं ये माता जी किस तरीके से रो रही हैं। कौन इनको आंखों के आंसू देखकर कौन नहीं रो देगा? अगर इनके आंखों को, इनके दर्द को सुनेगा अगर कोई है, अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मुझे लगता है इनके दर्द को आप जब सुनेंगे और समझेंगे तो आपका रोआ रोआ कांप जाएगा और पिघल जाएगा। उसका मुआवजा चाहिए हमको। हम लोग बनाए अपना पैसा। हम फौज की नौकरी करके ना, सरकार की नौकरी करके ना, सरकार ले ले तो हम कहाँ जाएंगे? अपन बच्चे के लिए हम का खियाई? हमारे कुछ नहीं बा, हमारे ये जमीन भरवा, हमें जमीन चाहिए। देख सकते हैं। नमस्ते बाबा जी, कहते थे बेटा और ठीक हो, कोई दिक्कत होगी तो बताना। आज मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज आपका यह बालक पीड़ित है और पीड़ित होने की वजह से आत्महत्या भी कर सकता अपने पूरे परिवार को लेकर। अगर यह मेरी जमीन चली गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और आपके ऊपर ही मैं आप वो लगाऊंगा। मैं अपने सारे रिलेशन को कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी अन्याय होगा तो उसकी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और जो संलिप्त अधिकारीगण हैं गीडा के वह होंगे, उसके सिवा कोई नहीं होगा। मैं किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अब मैं क्या कही है? जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। फौज की नौकरी करके आए बाटे, हम कहाँ लेके जाए? कीड़ा ले लेते। हमें जमीन चाहिए। हम अपने बच्चन के लिए कहाँ जावे? किराया के रूम पे हम रह रहे हैं। माता जी का नहीं रहे पावल जाता, हमन के अपन जमीन, हमन के अपने जमीन में जा रहा पाल जाता। कब तक किराया मकान में रह जाए? कुछ है नहीं, हमारी जमीन चाहिए। ऐसा सब लोग लगाए। 1-1 रुपया जोड़ के हमन के लगाओ। मकान बनवा के दे दे कंपनी वाले तो आप लोग खुश रहेंगे? नहीं, हमन के जमीन चाहिए। हमारी दोनों जेठान जाती हैं बाबा के दरबार में। हमारी जमीन चाहिए। हम अपने जमीन में झोपड़ी डाल के रहेंगे। हम अपनी जमीन में रहेंगे। जमीन चाहिए। हाँ, हमको जमीन चाहिए। हमको बाबा को घर नहीं चाहिए, हमको अपना जमीन चाहिए। तोड़ दी। और देख सकते हैं ये मकान है, ये लाइन से देख सकते हैं और यहाँ पे मकानों को तोड़ा गया है। और ये देखिए, और कॉलोनी किसके नाम से है? योगी आदित्यनाथ के गुरु के नाम से कॉलोनी है भैया। और बाबा के गुरु के नाम से कॉलोनी को बिना बताए किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नरकटहा जैतपुर गोरखपुर है और पिन कोड नंबर भी देख लीजिए भैया, 273212 है। और बाबा के गुरु के कॉलोनी को जिसने भी अपना हिम्मत जुटाया है कि बाबा के कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया है, हम लोग देने के तैयार नहीं हैं। 49,000 रुपए हम लोग नहीं देंगे। मुआवजा नहीं, हम लोग का हमारा जमीन चाहिए सर। नहीं, हम लोग अपना जान यहीं पे दे देंगे। हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे। बुलडोजर चलेगा तो जान वहीं पे दे देंगे। बुलडोजर हम लोग के ऊपर से चलेगा, लेकिन हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे। वो बाबा गोरखनाथ की कॉलोनी में और किस तरीके से बुलडोजर चला है उसके बारे में बताऊंगा। और उस कॉलोनी में ये लोग जमीन लेकर अपना मकान बनाए थे, अपनी गाढ़ी कमाई मैं कहूँ तो जीवन लगा दिए थे एक मकान बनाने में। और किस तरीके से एक कंपनी के मालिक और कुछ डीलर के द्वारा इन लोगों को बिना सूचना के मकान गिरा दिया जाता है। और ये महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे को लेकर अब ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? इस बारिश के महीने में कौन इनको न्याय दिलाएगा? ये मुख्यमंत्री का शहर है, गोरखनाथ की धरती है। और गोरखनाथ कॉलोनी को किस तरीके से बुलडोजर चला के ध्वस्त किया गया है। सबसे पहले मेरे सामने देखिए, ये घर दिख रहा है और इस घर को देखिए किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है। और इस घर के पीछे लगभग 10 घरों पर बुलडोजर चला गया है। और आइए यहाँ पर जो पीड़ित माता हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब बताइए आप लोगों को घर पे एक पहले बताइए कौन सा एरिया है? ये नरकटहा गोरखपुर में पड़ता है। हाँ। आप लोगों के घर पे बुलडोजर क्यों चला है? क्या पहले इसके पहले जानकारी
जानकारी वगैरह था? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी नहीं था हम लोगों का। अगर हम लोगों को पता रहा होता तो हम लोग लिए क्यों होते। अच्छा ये बताइए, एक गोरक्षनाथ कॉलोनी में आप लोग जो मकान लिए हैं, कितने दिन हो गया लिए आप? हम लोग 2016 से 20 तक का है। 2016 हाँ, उस बीच में हम लोगों को कुछ नहीं पता था कि ये गीडा में जाने वाला है या कुछ भी। अभी भी कोई कुछ नहीं पता है, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। अगर हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं तो ये होता है कि इस जमीन पे लोन नहीं मिलेगा, और अगर हम रजिस्ट्री कराने उस समय जाते हैं तो रजिस्ट्री हो जाती है। उन लोगों को पता है कि हो जाता है, लेकिन बैंक वाले जान जाते हैं कि हाँ लोन उस जमीन पे नहीं मिलेगा। जो पेप्सिको कंपनी है जो यहाँ पे अपना मैं कहूँ तो कंपनी बना रही है, वही कंपनी आप लोग को जमीन ले रही है। इसके पहले वो लोग जब आए थे कुछ अल्टीमेटम वगैरह दिए थे? कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। जो जमीन आप लोगों को ले रहे हैं कुछ मिला तत्काल आके लोग गिरा, कुछ नहीं मिला। देखिए हमारी जमीन जो है ये हमें ये नहीं पता किस प्लांट में जा रहा है, क्या जा रहा है, इसकी कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। दिक्कत ये है कि हम लोगों के मकान को तोड़ दिया गया है। हम लोग अपने रोजी रोटी कमाई से पेट काट कर 1-1 रुपए एकत्रित करके मकान बनवाए थे। गरीब तबके के हम सभी लोग हैं। 2 डिसमिल 1 डिसमिल 3 डिसमिल अपने बेवत के अनुसार खरीदे हैं, बेवत के अनुसार मकान बनाया गया है। और यहाँ पे गीडा के कुछ कर्मचारी और 4 थाने की फोर्स लेकर आते हैं, बिना किसी सूचना के हमारे मकानों को गिरा दिया जाता है और पूछने पे कहते हैं कि हम आपका ज़मीन नहीं ले रहे हैं। अगर ज़मीन नहीं ले रहे हैं तो सर ये कहाँ का न्याय है कि हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है और हमें इधर उधर रोड पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। धमकी वगैरह भी देते हैं? सर बिल्कुल धमकी देते हैं। जब मैं अपने घर को नहीं खाली कर रहा था तो स्पष्ट बोले कि मैं यहाँ से खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना केस लाद देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। मतलब जमीन भी ले रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, केस लाद देंगे। कर दी है और कुछ नहीं। बाबा के नगरी में देख सकते हैं किस तरीके से की बात तो उनके विकास में हम कहीं बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। उनका जो रोड का निर्माण कार्य चल रहा था उसमें भी हमने हस्तक्षेप नहीं किया है। उनका रोड भी बन रहा है। उधर पेप्सिको प्लांट की जितनी जमीनें चाहिए थी उनकी क्षमता पूरी हो गई है, वह जमीन पे अपना कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे प्लाट को, जो हम लोग 21 नंबर और 24 नंबर नरकढ़ा मौजा में रहते हैं, 74 लोगों की आवासीय रजिस्ट्री है, हम लोग मकान बनवा के रहते हैं, हमारे इस जमीन को सुरक्षित किया जाए, गीडा के क्षेत्र से अवमुक्त किया जाए, हमारा यही कहना है। देख सकते हैं ये भैया है, भैया का पीड़ा है और दर्द है, ये बयां कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब से निवेदन कर रहे हैं कि जो 77 मकाने जो इन लोगों ने इस नरकटहा में खरीद रखा है उसको गीडा से मुक्त किया जाए, मुक्त किया जाए। अगर सरकार आप लोग, अगर सर ना कहीं जमीन है ना ही मकान है, हम लोग सर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सूद पे पैसा लेके गाँव से प्रधान जी से और जो भी मतलब धनोट व्यक्ति होते हैं उनसे पैसे लेके सूद पे अपने घर को बनाए हैं और मकान जमीन को खरीदे हैं। और नहीं तो इस बताइए, हम लोग यहाँ रहते हैं, आके मेरे घर को तोड़ दिया गया, हम लोग रोड पे रह रहे हैं, यहाँ कुछ लोग किराए के मकान में जाके रह रहे हैं। आज तक कोई आया भी नहीं देखने कि हम लोग कहाँ हैं। मतलब कोई नेता वगैरह आया? कोई नहीं आया, कोई लोग नहीं आए। मुख्यमंत्री जी का कहना होता कि हर व्यक्ति का घर हो, ये मेरा सपना है या उस व्यक्ति का सपना है। ये कहाँ का सपना है सर कि हम लोग बताइए रोड पे हैं और हमारे घर को धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। हमने आपके मुख्यमंत्री आवास योजना में भी लाभ नहीं हमें मिल रहा है कि हमें कुछ सहायता प्रदान हो, हम यहाँ पे अपने मकान को बनाएं, बट हमने जो अपनी कमाई से बना रखा तो उसको मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे उस मकान को सुरक्षित रखा जाए और उस जमीन को सुरक्षित रखा जाए ताकि हम अपनी 2 रोटी और रात में चैन की नींद सो सकें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर घर आवास मिलेगा, हर घर जिनका भी घर, जिसका रजिस्ट्री है, जिसका जमीन है उसको नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री के शहर में देख सकते हैं घर नहीं, उसको घर देते हैं, जिसका है उसका उजाड़ रहे हैं, रोड पे कर रहे हैं उसको। तो अब ये बताइए, मतलब घर उजाड़ रहे हैं तो मुआवजा अगर आप लोगों को सही मिल जाए तो देने कुछ नहीं दे रहे हैं। 49,000 रुपए दे रहे हैं, हम लोग देने के तैयार नहीं है। 49,000 रुपए हम लोग नहीं देंगे। अगर मुआवजा नहीं, हम लोग का हमारा जमीन चाहिए सर, नहीं हम लोग अपना जान यहीं पे दे देंगे। हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे। बुलडोजर चलेगा तो जान वहीं पे दे देंगे, बुलडोजर हम लोग के ऊपर से चलेगा, लेकिन हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे। देख सकते हैं ये माता जी हैं, कह रही हमारी ज़मीन को अगर लिया गया तो हम बुलडोजर के आगे जान दे देंगे। भैया हम निवेदन करेंगे, ये सामने देख सकते हैं पेप्सिको कंपनी है और एक कंपनी के लिए ज़मीन पूरी हो गई है कि नहीं भैया? और इनके बारे में थोड़ा बता दें, ये पूरा जीवन इन्होंने कमाई, मैं कहूँ तो नौकरी किया है, फौज में थे। आज देखिए किस तरीके से देश की सेवा किए और देश सेवा करते करते कुछ
रकम को इन्होंने बचाकर यहाँ इस कॉलोनी में जमीन लिया था और आज इनकी मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भैया ये बताइए, आप इस आपके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है तो आप क्या कहेंगे? जी सर, हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, मैं तो बीएसएफ से रिटायरमेंट होकर के आया था और मुझे जो है जो हमारा जीपीएफ 1/3 ग्रेजुएटी लीव इनकेसमेंट जो कि हमारा ही पैसा होता है 20-22 लाख रुपए मिले थे और प्लस कुछ जो भी हमने बचत किया था उससे जमीन लिया था। यहाँ मकान बनवाया था, परिवार के साथ रहता था। इन्होंने आकर के मेरा मकान तोड़ दिया, जो भी सामान था उसको बाहर फेंक दिया और उसके बाद जो इन्होंने मकान तोड़ दिया बिना सूचना दिए। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। मैं जा कर के उनके वहाँ गीडा में कई बार गया भी कि लेकिन कोई अधिकारी मिलना भी नहीं चाहता, न मिला है कोई भी सर। एक आपने एप्लीकेशन दिखाया था बैक कैमरे के पीछे, बिना हस्तक्षेप के, बिना आप क्या लिखा था उस पे? इस पर जो है एक हम जब हमको बताइए, हम एक केस करते हैं, मुझे एक केस करते हैं तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं काश्तकारों के मध्य समझौते के अनुसार जिला अधिकारी के निर्धारित सर्किल रेट पर 4 गुने में लिया जा रहा है और किसी को जोर जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा रहा है। तो भैया हम थोड़ा हमारी जमीन सर, तो हम थोड़ा सा भैया आप लोगों को बता दें, जब इन्होंने क्लेम किया था, शिकायत किया था, तो इसमें आपने लिखा था कि मैं जोर ज़बरदस्ती से नहीं लेंगे इन लोगों का ज़मीन, लेकिन जोर ज़बरदस्ती रातों में बुलडोज़र लाते हैं और ये पूरा जीवन देश को सेवा करते हैं। देश का सेवा करने वालों का घर गिरा दिया जाता है और देख सकते हैं इन लोगों को घर गिराया गया है। अब बताइए भैया, आप लोगों का घर गिर गया, आप रह कहाँ रहे हैं? कौन मदद कर रहा है? किराए पर रह रहे हैं सर, हम किराए पर रह रहे हैं और आप देख सकते हैं सर, पूरी जितनी रजिस्ट्री हुई है आप देख लीजिए, जो भी रजिस्ट्री है सारा उसमें सर आवासीय है। देख लीजिए, काश्तकारों की बात ही नहीं आती है ना सर, हमारी तो आवासीय रजिस्ट्री है। हमने राजस्व विभाग में अपनी रजिस्ट्री जो कराई है वो आवासीय कराई है, तो यहाँ काश्तकार तो हम हुए नहीं। हम लोग गरीब तबके के व्यक्ति हैं, अपनी रोजी रोटी से खरीदे हैं, तो उस जमीन को किसानों के मध्य नहीं आती है ना सर हमारी। रही बात तो ये लोग किसानों की जमीन लेंगे, किसान समझौते से जो लोग जमीन देते हैं उनकी जमीन ले। पूरी जमीन पर पड़ी हुई है सर, सामने जो आप देख सकते हैं कितनी जमीन पड़ी हुई है, वहाँ पर इन लोगों के हमारा एकदम बिल्कुल अलग थलग है। एकदम हमारे गीडा से इस जमीन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि इस जमीन को गीडा से अवमुक्त कराएं और हम लोगों को यहाँ पर जो है हमको मुआवजा नहीं चाहिए सर, मुआवजा नहीं चाहिए हमें। जो मकान गिरा है उसका मुआवजा चाहिए। मान लीजिए जो ये जमीन का जो लोग ले रहे हैं, गिरा रहे हैं, इसका सर्किल रेट क्या है, मुआवजा कितना अगल बगल? सर हमें जो है जो किसानों से हमारे से तो कोई इस तरह की मुआवजा नहीं हुआ था, कोई वार्ता नहीं हुई है। जो किसानों का जो जमीन अधिग्रहण जो लिए हैं उस पर 12,600 की 11,400 कुछ जो भी है, सुनने में आया है कि वह लोग जो है कुल मिला के उसका 4 गुना 49,000 रुपया उन्होंने देने की बात कही और उनको पेमेंट किया 49,000 रुपया, जो कि यहाँ पर कहीं भी चाहे खड्डा भी अगर देखेंगे तभी गोरखपुर के एरिया में कहीं पर 49,600 में नहीं मिलेगा। और वैसे आप गोरखपुर शहर के हैं, आपको पता है कि राप्ती नदी के किनारे आप चले जाएंगे अगर, तो वहाँ भी राजघाट अमरूद मंडी में नहीं आपको 50,000 रुपए डिसमिल जमीन मिलेगी और आप लोगों को 50,000 रुपए देने को कह रहे हैं। हम लोगों से कोई मुआवजे की बात नहीं हुई है। हम लोग पीड़ित इस वजह से है कि हमारा बनाया हुआ मकान गिरा दिया गया, हम लोग रोड पे रहने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात है, और ये बाबा गोरक्षनाथ न्यू कॉलोनी है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा गोरक्षनाथ को कॉलोनी को बिना बताए, बिना कोई सूचना दिए इनका मकान गिराया गया है। कौन ऐसा ठेकेदार है, कौन ऐसा दबंग है कि इन लोगों को बिना सूचना दिए रात में आकर बुलडोजर गिरा, दिन में गिरा? दिन में 10:30 बजे के लगभग इन लोग 4 थाने की फोर्स आती है और गीडा के कर्मचारी आते हैं। आपसे बात कर रहे हैं, आप लोग शिकायत लेकर कहाँ गई थी? इसके पहले आप लोग कहीं गई थी? हम लोग गीडा उड़ा सब जगह शिकायत गया था सर, गीडा भी गया था, हर जगह कोई हम लोग का सुनने का तैयार नहीं है। जिला अधिकारी के पास गई थी? जी वहाँ पे कोई सुनने के लिए हम लोग का दुख दर्द नहीं था। कमिश्नर के वहाँ हमने खुद कमिश्नर साहब को हमने खुद सौंपा था, कमिश्नर साहब को हमने खुद दिया था कि सर कहाँ गए थे भैया, बताइए हमको। देखिए हम लोग SSP साहब के वहाँ गए, कमिश्नर साहब के वहाँ गए थे, DM साहब के वहाँ गए थे, और दूसरी चीज IGRS के तहत हमने सभी सरकारी
अधिकारीगण जो भी होते हैं सीनियर, और जो भी हमारे नेतागण मंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, प्रधानमंत्री जी हुए, हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जज महोदय जी जो भी होते हैं, उन सभी लोगों को मैंने IGRS कराया है। और यहाँ तक कि जांच की भी हमने मांग रखी थी कि सर जो इसमें सरकारी कर्मचारी संलिप्त थे, इस मकान को ध्वस्त करने में संलिप्त थे, उनके प्रति दंडात्मक कार्रवाई की मांग हमने रखी थी। लेकिन ये बताइए सर, ये कहाँ का न्याय है कि SDM की जांच को लेखपाल को सौंपा जा रहा है? लेखपाल क्या रिपोर्ट लगाएगा SDM के जांच में? तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है। सीनियर स्टाफ का जांच उससे सीनियर स्टाफ को सौंपा जाता है, लेकिन यहाँ तहसीलदार की जांच जो है वो भी लेखपाल को मिल रहा है, SDM की जांच है वो भी लेखपाल को मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है सर? बताइए ना, लेखपाल क्या रिपोर्ट लगाएगा? लेखपाल महोदय हमको फ़ोन करके पूछते हैं, भैया हम क्या इसमें रिपोर्ट लगाएं, बताइए SDM साहब के ऊपर। हमने बोला सर आपको मिला, आप जानिए क्या लगाना, हम क्या बताएं। तो भैया देखिए, एक गोरखपुर में है, सरकारी महकमे के लोग किस तरीके से पदाधिकारी काम करते हैं। जिलाधिकारी का काम SDM करते हैं और SDM का काम तहसील साहब करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, अपने कार्य को अपना कार्य समझकर ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगे तो यही हालत होगा। क्योंकि गिराना कहीं और होगा, बुलडोजर चलाना कहीं और होगा, आकर गोरक्षनाथ न्यू कॉलोनी को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। और देख सकते हैं। अब बताइए आप लोगों की मांग क्या है? क्या आप लोग जमीन देंगे कि हमारी जमीन गीडा से अवमुक्त कराया जाए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि गीडा से मुक्त कराया जाए। गीडा से मुक्त कराया जाए, बस हम लोग का यही मांग है। बाबा गोरखनाथ से हमारी यही विनती, हाथ जोड़ के विनती हम करते हैं कि हमारी जमीन हमको चाहिए। अगर आप हम लोग कब से अपना झुग्गी झोपड़ी डालकर उसमें रहेंगे, हमारा जमीन हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे घर नहीं है। हम भैया हम खुद गारा माटी करके अपना घर बनवाए थे, हम खुद अपने हाथ से गारा माटी दिए थे। हमारे आदमी गारा माटी का काम करते हैं। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे, हम काम इस धूप में कहाँ रहेंगे? हम यहाँ छपिया में किराए के मकान में रह रहे हैं। कितना लगा के मकान बनाया था आपने? कितना लगा? 80-90 हज़ार रुपया लगाया, टीन टप्पल डालकर हम उसमें रह रहे थे। हमारा सामान रोड पे निकाल कर फेंक दिए थे। देख सकते हैं ये माता जी किस तरीके से रो रही हैं। कौन इनको आंखों के आंसू देखकर कौन नहीं रो देगा? अगर इनके आंखों को, इनके दर्द को सुनेगा अगर कोई है, अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मुझे लगता है इनके दर्द को आप जब सुनेंगे और समझेंगे तो आपका रोआ रोआ कांप जाएगा और पिघल जाएगा। देख सकते हैं इनके चेहरे पे। और ये माता जी हाथ जोड़कर न्याय मांग रही हैं। जमीन चाहिए, हमें जमीन चाहिए। फौज के नौकरी करके आई बाटे, हम कहाँ लेके जाए कीड़ा ले लेते। हमें जमीन चाहिए, हम अपने बच्चन के लिए कहाँ जावे? किराया के रूम पे हम रह रहे हैं। माता जी का नहीं रहे पावल जाता, हमन के अपन जमीन, हमन के अपने जमीन में जा रहा पाल जाता। कब तक किराया मकान में रह जाए? कुछ है नहीं, हमारी जमीन चाहिए। ऐसा सब लोग लगाए, 1-1 रुपया जोड़ के हमन के लगावल। मकान बनवा के दे दे कंपनी वाले, तो आप लोग खुश रहेंगे? नहीं, हमन के जमीन चाहिए। हमारी दोनों जेठान जाती हैं बाबा के दरबार में। हमारी जमीन चाहिए, हम अपने जमीन में झोपड़ी डाल के रहेंगे। हम अपनी जमीन में रहेंगे। हाँ, हमको जमीन चाहिए। हमको बाबा को घर नहीं चाहिए, हमको अपना जमीन चाहिए। तोड़ दिए हैं, उसका मुआवजा चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए हमको। हाँ, हम लोग बनाए अपना पैसा। हम फौज के नौकरी करके ना सरकार के नौकरी करके ना सरकार ले ली तो हम कहाँ जाएंगे? अपन बच्चे के लिए हम का खियाई? हमारे कुछ नहीं बा, हमारे ये जमीन भरवा, हमें जमीन चाहिए। देख सकते हैं ये माता जी हैं, इनके पति, मैंने अभी उनको दिखाया, इनके पति पूरी जिंदगी सेवा किए हैं और सेवा के बदले उनको क्या मिल रहा है। और देख सकते हैं कुछ कंपनियों के, मैं कहूँ तो कुछ कंपनियों के लोग आते हैं, दिन में ही इनका घर गिरा देते हैं और बिना सूचना दिए गिरा देते हैं। ये आंखों में आंसू देख रहे हैं, इनके आंखों में आंसू देख रहे हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? और भी देखिए, एक छोटा बच्चा ये है, अभी इनको लेकर कहाँ जाएंगे? इनका जब घर मकान गिरा दिया गया इस बारिश के मौसम में, मैं कहूँगा और यहाँ के निवेदन करूँगा, जो भी यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी है, जो पद पे बैठे हैं, जो नेता है, विधायक हैं, जब आपको वोट लेना होता है, विशेष करके नेताजी से कहना चाहूँगा, जब आपको वोट लेना होता है तो इन्हीं लोगों के पास आते हैं और कहते हैं हमारा साथ दीजिए, हम आपका मकान नहीं टूटने देंगे। और आज की स्थिति देखिए किस तरीके से दिन में आते हैं बिना सूचना के
इनका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। और कहा जाता है कि ये भैया साहब बता रहे थे, अगर अपना जमीन छोड़कर नहीं गए तो आपके ऊपर केस भी लादा जाएगा। इनको धमकी मिल रहा था, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी। मैं उस समय 13-14 साल की उम्र थी हमारी। वही मुख्यमंत्री जी, आज तो मुख्यमंत्री जी हैं, पहले सांसद जी थे। उन्होंने कहीं भी एक झगड़ा होता था तो तुरंत पहुंचते थे मौके पे और कहते थे कि बेटा यहाँ पे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पिपरौली में मैटर हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, वहाँ पे भी गए थे। और यहाँ जहाँ भी कहीं भी मकान तोड़ने की बात आती थी वहाँ जाके खुद खड़े होते थे डटकर और कहते थे मैं तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए या मेरे साथियों को मार दिया जाए। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग शुरू से आपके साथ रहे हैं, आपको सराहनीय करते हैं कि आप हिंदुत्व के लिए या अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही लड़े हैं। लेकिन आज अन्याय किया जा रहा है हम लोगों के साथ, हम गरीबों के साथ। तो ऐसा ना किया जाए। आप शायद हमें देखते होंगे और लोगों के भी देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि गरीबों की पीड़ा कैसी होती है और गरीब व्यक्ति ही जानता है उस चीज़ को। हमारे सरकारी कर्मचारी क्या, वो तो 8 घंटे साहब ड्यूटी करते हैं, शाम रात को जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। हम सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मरते हैं, उसके बाद आके चैन की रोटी खाने को नहीं मिल रही है और सोने को नहीं मिल रहा साहब। ये हमारी हालत है। देख सकते हैं एक भाई का दर्द, और ये दर्द और पीड़ा वैसे ही नहीं एक दिन में नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का कमाई एक घर बनाने में लगाया है, तब जाके इनकी आवाज़ से वो आवाज़ निकल रही, वो दर्द निकल रहा है। और इस दर्द को कौन सुनेगा? जब मुख्यमंत्री साहब सांसद जी हुआ करते थे तो ये भैया बता रहे हैं कि घर अगर किसी हम लोगों से भी मिलने आते थे, बड़गहन गाँव में जब भी आते थे हम वहाँ जाते थे, अक्सर हमारे मित्र लोग रहा करते थे। तो मैं जाता था सांसद जी से, मैं मिलता था, बोलता था नमस्ते बाबा जी, कहते थे बेटा और ठीक हो, कोई दिक्कत होगी तो बताना। आज मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज आपका यह बालक पीड़ित है और पीड़ित होने की वजह से आत्महत्या भी कर सकता है अपने पूरे परिवार को लेकर। अगर यह मेरी जमीन चली गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और आपके ऊपर ही मैं वो लगाऊंगा। मैं अपने सारे रिलेशन को कहता हूं कि मेरे साथ कुछ भी अन्याय होगा तो उसकी जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे और जो संलिप्त अधिकारीगण हैं गीडा के वह होंगे, उसके सिवा कोई नहीं होगा। मैं किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अब मैं क्या कहूं भैया, कौन ऐसा शब्द है? इनके आंखों में आंसू देखिए, ये दर्द देखिए। कौन बचाएगा इनके मकानों को? बिना सूचना दिए आते हैं और इन भाई का मकान को गिरा देते हैं। और इन्हीं का नहीं, लगभग 10 ऐसे मकान हैं जिन्होंने अपनी कमाई से बनाया था। और ये मुख्यमंत्री साहब के सहयोगी भी रहे हैं जब सांसद थे। लेकिन आज देखिए, नहीं रहा हूँ, मेरा उम्र छोटा था, लेकिन मैं बहुत एक उल्लास होता है ना कि मैं जरा वहाँ पे सांसद जी आ रहे हैं, चला जाए मिलने। इस वजह से हमारे मित्र लोग रहते थे, मैं जाता था अक्सर मिलने, कहीं भी वो आते थे मैं पहुँच जाता था वहाँ पे कि सांसद जी हैं, थोड़ा सा मिल लिया जाएगा। क्या लास्ट में क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम सभी गरीबों के लिए न्याय किया जाए, हमारी जमीन को गीडा से अवमुक्त करा दिया जाए, क्योंकि हम आपके सरकारी कार्य या किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। एक गीडा की जानकारी कब पता चला है कि आप लोग का जमीन जो कॉलोनी है गीडा में आ गया? सर ऐसी कोई सूचना अभी नहीं मिली है, केवल हमारा मकान तोड़ा गया है। हमें डर है कि आज हमारे मकान को तोड़ा गया, हमें बेघर कर दिया गया, कल हमारे जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया जाएगा, ये हमें डर है सर। अधिकारी सीधा बोलते हैं कि हम आपकी जमीन नहीं ले रहे हैं। मतलब नहीं ले रहे हैं, कैसे गिरा? हाँ, कैसे गिरा दे रहे हैं? उन्होंने खुद बोला हमका आपकी जमीन नहीं। आप लोग अनुपम मिश्रा से अनलीगल नहीं है। जी सर। जिस तरीके से एक कागज देख सकते हैं भैया, कागज देखे बोले आप अपने पॉइंट पे सही हैं, आपका सब कागज सही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा। और हम आपको दिखा दें, ये भैया एक कागज लेके टहल रहे हैं और ये कॉलोनी के लोग हैं। ऐसा ही नहीं, 77 लोग हैं और 77 लोगों का रजिस्ट्री हुआ है, बैनामा हुआ है। और देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये जो ये 5,000 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है, मैं कहूँ तो इसका सर्किल रेट कितना है? 1,10,000 रुपये पे 1,10,000 रुपये पर 80 रजिस्ट्री होती है और 2500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के लिए लिया जाता है। इस पर स्टैम्प शुल्क 26,760 रुपये आता है और 10% अलग से जो है। आप इस टोटल जमीन को लेने में कितना खर्च किया था? टोटल जमीन लेने में 6,68,000 रुपया हमारा
ये तो ऑन पेपर है सरकारी। और ये लोग दे कितना रहे हैं? अब दे रहे हैं हम, हमारे से तो मुआवजे की बात नहीं हुई है, मैंने आप लोगों की मुआवजे की बात नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ दे रहे हैं जैसे किसानों को दे रहे हैं तो 12,000 लोगों को डर लग रहा है कि कहीं वही रेट हमको ना मिल जाए, वही रेट हमको भी न कर दें। की बात नहीं है, हमारे मकानों को तोड़ा गया, हमें डर इस बात की है कि हमारे जमीन को कभी भी हड़पा जा सकता है दबंगई के साथ। तो महाराज जी से मेरा निवेदन है कि उन संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और एक जांच की गठित करें कि हम लोगों को न्याय मिल सके। और हमारा जो भी मकान तोड़ा गया है साहब, हम टीन टप्पर डाल के रहते थे, जो भी अपने बेवत के अनुसार उसको केवल हमारा मुआवजा दिया जाए उस चीज़ को कि हम फिर से अपना निर्माण करा सके। भैया का कहने का मतलब है जो लोग गीडा के अधिकारी बिना सूचना दिए इनके मकानों को तोड़ा है, उस तोड़े हुए मकानों का मुआवजा दीजिए। और ये लोग का रजिस्ट्री है, ये लोग जमीन देने आवासीय जमीन की रजिस्ट्री है, ये लोग अपना जमीन गीडा को नहीं देना चाहते हैं। जो लोग दबंगई करके इनका मकान तोड़े हैं, और मुख्यमंत्री साहब से मैं निवेदन खुद करूँगा कि इन माताओं को, इन भाई का जो 77-78 मकानों को चिन्हित कर लिया गया है और 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है इनका, और जो जिन्होंने ध्वस्त किया है बुलडोजर लाके, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को फिर मनोबल न हो कहीं भी किसी के घर बुलडोजर ले जाकर घर को गिरा दिया जाए, क्योंकि बिना सूचना दिए अगर किसी को बुलडोजर घर पे चलाया जाता है, क्योंकि ये अनलीगल है, ये गुंडई है और ये बाबा का शहर है। अगर जिसने भी गिराया है इस तरीके से, उनके ऊपर मुझे मुख्यमंत्री साहब पे भरोसा है, ऐसे लोगों पे जरूर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और लास्ट में जाते जाते माता जी क्या कहेंगी आप? हमें हमारी जमीन चाहिए, हम गीडा से हमारी जमीन को मुक्त किया जाए। गीडा से मुक्त? हाँ, गीडा से मुक्त किया जाए। बाबा से सर हमारी जमीन छोड़ दें, हम अपन घर बनवा के रहेंगे। हाँ, आपकी जमीन छोड़ दें? हाँ, हमन के जमीन छोड़ दे। 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन बा, हमन के कवन ज्यादा बा, रहे करतीन कवन ज्यादा बा सर। इसके अलावा और कहीं मतलब और कहीं बटलो नहीं बा हमन पास जमीन, इसके अलावा नहीं कहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है। सर्विस वाले, जॉब वाले, नौकरी वाले का नहीं है भैया, देखिए हमारा आदमी गारा माटी का काम करते हैं, हमारे आदमी गारा माटी का काम है। और पति देखिए आप लेबर वगैरह काम करते हैं, गारा माटी काम करते हैं, गारा माटी के काम करते हैं भैया। और ये दिन में कितना कमा लेते होंगे? 350 रुपये। अब बताइए, 150 रुपये, 200 रुपया करू का तेल है, राई का तेल है, और टमाटर 160-70 रुपये है। हमें लगता है आपको सही से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। और आपका घर तोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री साहब से क्या निवेदन करेंगे आप? कहेंगे उनसे कि हमारे तो घर दे दिया जाए, हमारी ज़मीन दे दिया जाए, जो ऐसे हम बनाए थे अपना कर्जा कुमाम करके, वो हमारी संपत्ति वापस कर दिया जाए। मतलब कर्जा कुआं में अभी हमारा कर्जा वैसे ही पड़ा हुआ, 3 लाख रुपए कर्जा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं भैया है, और ये मजदूरी करके अपना जमीन लिए हैं, और जमीन लिए हैं इनकी। लोग 1 रुपया कमा के कैसे जुटा के ले रहे हैं, और ले लेंगे तो कहाँ जाएंगे? रोड पे सबके भेज रहे हैं। बताइए, यहाँ के विधायक आपके सहयोग में कोई आया था आप लोग के? काजल निषाद आए, काजल निषाद हमारी पीड़ा सुनने के लिए खाली काजल निषाद, और कोई नहीं आया था। हाँ, कोई नहीं आया था। जी आई तो क्या कही आप लोगों से? वो बोली है कि हमारे पास जो हो पाएगा वो आप लोगों का हम साथ देंगे। हाँ, सहयोग करने के लिए। साथ देने के लिए, साथ देने नहीं बोलिए, कोई नहीं आया है। चलिए, बस इन लोगों को दर्द दिखाया है, और गुंडई के बल पे इनके मकानों को गिराया गया है, उसको थोड़ा आपको दिखा दें जाते जाते। आइए थोड़ा दिखा दें हम। ये पेप्सिको कंपनी है, और कंपनी सामने बन रही है। और कहा जाता था कि जब पेप्सिको कंपनी कोलकाता से गोरखपुर में अपना कदम रखेगी तो 700 से ज़्यादा, 5000 से 7000 तक यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार देगा। अब स्थानीय लोगों को रोजगार क्या देगा? बिना बताए मकान तोड़ रही है। और देख सकते हैं ये मकान है, ये लाइन से देख सकते हैं, और यहाँ पे मकानों को तोड़ा गया है। और ये देखिए, कॉलोनी किसके नाम से है? योगी आदित्यनाथ के गुरु के नाम से कॉलोनी है भैया, और बाबा के गुरु के नाम से कॉलोनी को बिना
बताइए किस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नरकटहा जैतपुर गोरखपुर है और पिन कोड नंबर भी देख लीजिए भैया 273212 है। और बाबा के गुरु के कॉलोनी को जिसने भी अपना हिम्मत जुटाया है कि बाबा के कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया है, तो मुझे उम्मीद है महाराज जी से, मुख्यमंत्री साहब से, जिन्होंने इस कॉलोनी पे बुलडोजर चलाया है बिना सूचना दिए, इन भाई बहन इन माताओं के घर पे गाड़ी कमाई करके अपने जीवन को किस तरीके से अपना पसीना बहा के अपने मकान को बनाया है, ज़मीन को खरीदा है, तो उसको न्याय इन लोगों को ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद है क्योंकि आप एक संत हैं, महंत हैं, आप न्याय देते हैं, मुझे आप पे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।